CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो आबकारी आरक्षक के परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। एंड इस वीडियो में हम जो हर बार आने वाले प्रश्न हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन ए 68.28%, ऑप्शन बी 70.20%, ऑप्शन सी 70.28%, ऑप्शन डी 71.30%। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष 2011 के अकॉर्डिंग जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पर साक्षरता दर कितनी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70.28%। 2011 में साक्षरता जो दर थी वो यही थी। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, पढ़बो पढ़ाबो स्कूल जाबो योजना कब से लागू की गई है। वर्ष 2000 से, वर्ष 2001 से, वर्ष 2002 से, वर्ष 2003 से। तो आपको बताना है कि यहाँ पर है पढ़बो पढ़ाबो स्कूल जाबो एक योजना है। तो इस योजना को कौन से सन में इन चारों ऑप्शनों में से लागू की गई है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2001 में ही पढ़बो पढ़ाबो स्कूल जाबो योजना जो है वो शुरुआत इसी वर्ष से की गई है। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब की गई है। ऑप्शन ए वर्ष 1935 में, ऑप्शन बी वर्ष 1936 में, ऑप्शन सी वर्ष 1937 में, ऑप्शन डी वर्ष 1938 में। तो आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना है वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन को फाइंड आउट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 1938, यानी कि 1938 सन जो है 1938 में ही छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की सर्वप्रथम जो स्थापना है इसी वर्ष की गई थी। एंड फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जिस भी टॉपिक पे कमेंट करेंगे हम 1 से 2 घंटे के अंदर उस पर वीडियो बना के आपको दे देंगे। फिर यहाँ पर आपको कूट वाला ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर है निम्न पर विचार कीजिए और सही जो कथन है वो आप बताइए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है, राज्य में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। सेकंड है, वर्ष 1964 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। ऑप्शन थर्ड है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे कूट में कहा गया है, क्या केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है या केवल सेकंड ऑप्शन सही है या थर्ड ऑप्शन सही है या फिर ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो फिर से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई है, हाँ करेक्ट है। फिर सेकंड है, वर्ष 1964 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया, हाँ ये भी सत्य है। फिर थर्ड है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, हाँ। हम जो 3 कथन आपको बताए हैं ये कूट के माध्यम से जो ऑप्शन हो जाएगा ये डी, ये सभी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको फिर से इसी तरह के ऑप्शन देखने को मिलने वाले, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, सुमेलित कीजिए। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर सूची 1 में विश्वविद्यालय के नाम दिया गया है और सूची 2 में उनका स्थापना वर्ष है। तो आपको सही मिलान करना है कि कौन सा विश्वविद्यालय कौन से सन में निर्मित हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बस्तर विश्वविद्यालय की। तो एक बस्तर विश्वविद्यालय की जो स्थापना वर्ष है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, नीचे की ओर आएंगे तो संपूर्ण जो कूट है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में है ABCD यहाँ पर है और यहाँ पर भी ABCD है। तो 2 1 3 4 3 1 2 4 3 2 1 4 4 2 1 3, इस तरह के यहाँ पर आपको कूट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि फर्स्ट में है बस्तर, तो दोस्तों बस्तर आ जाएगा थर्ड नंबर पे, 2008 में इसका स्थापना वर्ष है। फिर सेकंड आ जाएगा स्वामी विवेकानंद तकनीकी, तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 2005। फिर थर्ड है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का जो स्थापना वर्ष है वो ऑप्शन नंबर दूसरा में आ जाएगा 1956। फिर यहाँ पर डी है इंदिरा गांधी कृषि
विश्वविद्यालय। तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है डी 1987। यही फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, जिसके बारे में हमने आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर बताए हैं। राज्य में संगीत विश्वविद्यालय की जो स्थापना वर्ष है 1956 है। इसी तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं 1956 जो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यहाँ पर 1956 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। यही जो है वो इसका राइट आंसर है, यही आंसर को फाइंड आउट करता है। फिर नेक्स्ट नंबर में आपको फिर से कूट वाला क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर है निम्नलिखित जो विश्वविद्यालय है वो छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए हैं। आपको सही कथन की पहचान करना है। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। स्थापना के अनुसार क्रम में आपको जमाना है कि सबसे पहले कौन सा निर्मित हुआ, कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना है, फिर उसके पश्चात क्या है, उसके पश्चात क्या है, उसके पश्चात क्या है। जैसे कि हमने जो कुछ विश्वविद्यालय है उनका क्रम हमने आपको बताया था, जैसे कि इसका 1956 है। इसी आधार पर हमने 2-3 और जो कूट के माध्यम से क्वेश्चन देखे थे तो बताए थे। तो इसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित जो विश्वविद्यालय है वो स्थापना के वर्ष का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, सबसे शुरू हुआ है 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। फिर उसके पश्चात है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, ये फर्स्ट नंबर पे हुआ है और ये सेकंड नंबर पे हुआ है। फिर थर्ड नंबर पे हुआ है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। फिर फोर्थ नंबर पे हुआ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इस तरह दोस्तों हमने आपको बता दी है कि कौन कौन से विश्वविद्यालय का जो सही स्थापना वर्ष है वो कुछ इसी प्रकार से है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर क्वेश्चन है जिसे हमने आपको बार बार इसी वीडियो में बताए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है उसका एक क्वेश्चन हम स्टूडेंट के लिए देंगे कि स्टूडेंट कौन कौन से क्वेश्चन का सही आंसर बता पाते हैं, वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पता नहीं है, और पता होगा तो भी बताइए। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा राज्य की किस शिक्षा योजना को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ परियोजना घोषित कर यूनेस्को अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। वह कौन सा योजना है जिसे यूनेस्को अवार्ड दिया गया है। हम होंगे 5वीं पास, क्लास एवं क्लब प्रोजेक्ट, सुघर शिक्षा सबोबर, पोटा केविन योजना। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से योजना को यूनेस्को अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम होंगे 5वीं पास। इसी योजना को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ परियोजना घोषित कर यूनेस्को अवार्ड से नामांकित किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है अंजोर, ऑप्शन बी है पेंड्रा, ऑप्शन सी है जगदलपुर, ऑप्शन डी है कोरबा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंजोर, यानी कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो स्थापित किए गए हैं वो अंजोर में है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कमला देवी संगीत महाविद्यालय राज्य के किस जिले में है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कमला देवी संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, लेकिन कौन से जिले में है छत्तीसगढ़ के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो टोटल 33 जिले हैं। तो आपको बताना है कि क्या रायपुर में स्थित है या बिलासपुर में स्थित है या बीजापुर में स्थित है या बस्तर में स्थित है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रायपुर। कमला देवी संगीत महाविद्यालय जो स्थित है वो रायपुर जिले में स्थित है। फिर है एकलव्य विद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए खरसिया, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी कोचाली बेड़ा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपको बताना है कि जो एकलव्य महाविद्यालय है वो कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले एकलव्य विद्यालय स्थित है तो वो खरसिया में भी स्थित है, मैनपाट में भी स्थित है, कोचाली बेड़ा, ये तीनों जो स्थान है यहाँ पर एकलव्य विद्यालय की स्थापना की गई है।
छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना प्रारंभ की गई है? वर्ष 2005 से, वर्ष 2004 से, वर्ष 2006 से, वर्ष 2007 से। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ जो सूचना शक्ति योजना है वो कौन से वर्ष प्रारंभ की गई है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना जो प्रारंभ की गई है, स्टार्टिंग सन है वो वर्ष 2005 है। यही जो है वो राइट आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, क्लास एवं क्लैप प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को स्कूल से जोड़ना, या बच्चों के लिए भोजन प्रबंध करना, या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि क्लास एवं क्लैप यहाँ पर दिया गया है प्रोजेक्ट का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा ए में, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना। क्लास एवं क्लैप जो प्रोजेक्ट का सही उद्देश्य होता है, सही ऑब्जेक्ट होता है, वो शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सुघ्घर शिक्षा सब्बोबर किस योजना का मूल वाक्य है? यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, सुघ्घर शिक्षा सब्बोबर। तो ये आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से किसके वाक्य है या मूल वाक्य है। ऑप्शन ए है ज्ञान ज्योति के, ऑप्शन बी है सरस्वती योजना के, ऑप्शन सी है पढ़ो कमाओ, ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपको बताना है कि जो सुघ्घर शिक्षा सब्बोबर एक यहाँ पर वाक्य दिया गया है, ये किसका मूल वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती योजना। सुघ्घर शिक्षा सब्बोबर सरस्वती योजना का जो है वो मूल वाक्य आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्बोबर का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है सब्बोबर, तो आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या है। दोस्तों बताइए, यहाँ पर है ऑप्शन ए में सबके लिए, ऑप्शन बी है अच्छी शिक्षा, ऑप्शन सी है गुणवत्ता, ऑप्शन डी है परिश्रम। तो यह जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सबसे लास्ट में जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। आपको पता है या नहीं आप हमें बताइए। सब्बोबर एक अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कौन कौन इसके सही आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टोटल यहाँ पर जो परीक्षा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम आपको बता दिए हैं। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को हमारे द्वारा पढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड हमने जो क्वेश्चन बताए हैं वो 100% सही हैं, फिर भी गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।